हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और पिछला जाकर के सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप देखिएगा, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जितने भी आपके एग्जाम्स में, वो सारा मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है। तो आप सारा जाके देखिएगा, थ्योरी क्लास भी देखिएगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है, सारे कंसेप्ट। ओके, सो हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप एग्जाम में जाएं और क्वेश्चन देखें और आपको आंसर वहां पे मिल जाए और टिक लगा के आ जाए, ठीक है। तो आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं। और मैं इसमें बता भी देती हूँ कभी कभी कि इसमें कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कौन से एग्जाम्स में आपके। तो आप देखिए, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है, द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाय, ठीक है, पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम दर्शाया था। अब ये देखिए, आप देखिए चार ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके, वुडवर्ड, ठीक है, स्टीवर्ट, डी सेश्योर, ठीक है, नॉप। तो बताइए इसमें से कौन है जिन्होंने इनऑर्गेनिक एलिमेंट के प्लांट वाज फर्स्ट इंडिकेटेड बाय, किसने बताया था कि पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव का सर्वप्रथम किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने आपका? तो ये है आपके नॉप, ठीक है, नॉप ने बताया था। इन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन के माध्यम से इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से पौधों को उगाया था इन्होंने, ठीक है। जैसे कि आपने सारे खनिज लवणों को पानी में घोल दिया, ठीक है, उसमें आपने पौधे को उगा दिया, जिससे ये पता लगा कि जो पौधे हैं वो अकार्बनिक जितने भी लवण हैं इनको ये क्या करते हैं, मिट्टी से अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो नॉप ने पता लगाया था कि जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए ये जो रोल प्ले करते हैं, जो रोल प्ले करते हैं, तो इसको देखा था नॉप ने, इसको बताया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर डिफिशियंसी लीड्स टू, कॉपर की कमी प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, एक्जेंथमा का, विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है, लिटिल लीफ कंडीशन और इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है। एक्जेंथमा का, कॉलीफ्लावर के विपटेल का, ठीक है, छोटी पत्ती अवस्था का और इंटरवेनल क्लोरोसिस का। तो बताइए कॉपर डिफिशियंसी किसको लीड करती है? कॉपर डिफिशियंसी लीड करती है एक्जेंथेमा को। आपका सही आंसर होगा एक्जेंथेमा। क्यों एक्जेंथेमा होगा? देखिए, ये सूक्ष्म पोषक का, कॉपर जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। कॉपर जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कॉपर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, कॉपर इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। और ये क्या करती है, देखिए नींबू में कॉपर की कमी होने से नींबू के बीज के फली से, जैसे ये मान लीजिए नींबू है, ठीक है, ये मान लीजिए नींबू है, इसके बीज के फली से गम, गोंद जैसे निकलता है ना स्टिकी तत्व, वैसे ये स्टिकीनेस जैसा तत्व निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, जिससे फली खराब हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्जेंथेमा। तो ये किसकी कमी से होती है? कॉपर की कमी से होती है, ठीक है, कॉपर की कमी से होती है एक्जेंथेमा। तो इसमें क्या होता है, गोंद जैसा पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हम डाई बैक भी बोलते हैं, ठीक है, डाई बैक भी बोलते हैं इनको। और ये क्या, कॉलीफ्लावर में आपका होता है विप्टेल रोग होता है इसमें, ठीक है। लेकिन कॉपर की डिफिशियंसी जो है ये एक्जेंथेमा करती है। बेसिकली ये नींबू में होता है, ठीक है, जिसमें कि गम लाइक स्ट्रक्चर, ये गम लाइक सबस्टांसेस निकलता है जिससे फली खराब हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज, पानी का वाष्प के रूप में पौधों के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? ऑस्मोसिस, टर्गर, ट्रांसपिरेशन, रिस्पिरेशन। सबको पता है कि पानी के वाष्प के रूप में निकलने को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं पौधों के ऊपरी भाग से? ट्रांसपिरेशन। लगभग 80 टू 70 टू 80% जो है ट्रांसपिरेशन किससे होता है? लीव से, ठीक है, पत्ती के ऊपरी परत से 80 टू 70 टू 80% ट्रांसपिरेशन होता है आपका पत्तियों के ऊपरी परत से, ठीक है।
बाकी बचा हुआ जो पार्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है वो पौधे प्लांट के डिफरेंट, जैसे तना से हो गया, फ्लावर से हो गया, इससे ट्रांसपिरेशन होता है। बाकी 70 to 80% लगभग जो ट्रांसपिरेशन होता है आपकी पत्तियों से होता है। ठीक है, क्लियर आपको ये? तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं इसको। ये हरी पत्तियों से होता है। ठीक है, देखिए गैनोंग पोटोमीटर से मापन होता है। गैनोंग पोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन का, रिस्पिरेशन श्वसन का, ऑल ऑफ द एबव सभी। बताइए किससे? गैंग पोटोमीटर से किसको नापते हैं हम? ठीक है, ट्रांसपिरेशन को ही नापते हैं। वाष्पोत्सर्जन को हम मापते हैं किससे? गैनोंग पोटोमीटर से। गैनोंग पोटोमीटर से किसका मापन करते हैं? ट्रांसपिरेशन का। अब देखिए गैनोंग पोटोमीटर हो गया, ये आपका बोस पोटोमीटर हो गया। ठीक है, डार्विन पोटोमीटर हो गया। देखिए बोस पोटोमीटर, ठीक है, बोस पोटोमीटर, ठीक है, डार्विन्स पोटोमीटर, डार्विन्स पोटोमीटर, इन सब से क्या नापा जाता है? तीनों से, गैनोंग पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर और डार्विन्स पोटोमीटर से। इन तीनों से सबसे क्या नापा जाता है? क्या मापन किया जाता है? ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, ये तीनों मापन अगर आपके ऑप्शंस में होगा तो आप लगाएंगे ट्रांसपिरेशन का मापन किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है? वो उपयोग वाष्पोत्सर्जन मापन के लिए होता है। वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a purpose of transpiration? निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, यह पौधों में अवशोषण और परिवहन में मदद करता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, यह पानी की बर्बादी को रोकता है। कूल्स लीव सरफेस, यह पत्तियों की सतह को ठंडा करता है। नन ऑफ द एबव। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ये नहीं है। ठीक है, ये पर्पस नहीं है ट्रांसपिरेशन का। लॉस ऑफ वाटर, भाई लॉस तो, पानी तो इवेपोरेट हो ही रहा है, तो ये कैसे प्रिवेंट कर रहा है? प्रिवेंट तो नहीं कर रहा है ये। तो इसका सही आंसर होगा प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर इज अ नॉट पर्पस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा कोई पानी की हानि को क्या कहते हैं? गटेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन और नन ऑफ द एबव। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। जो पौधों से पानी वाष्प के रूप में निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि स्टोमेटा के द्वारा जो है इसमें पानी किनारे किनारे उनके स्थित होती हैं हाइड्रोथोट्स में, और ये गटेशन जब हो जाता है तो उसमें बिंदु स्राव होता है। ठीक है, तो इसमें वाटर का इवेपोरेशन होता है जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, गटेशन इज कॉज्ड बाय, बिंदु स्राव होता है स्टोमेटा के द्वारा, हाइड्रोथोट्स के द्वारा, बोथ एंड बी, ऑल ऑफ द एबव। बताइए किससे होता है बिंदु स्राव? गटेशन किससे होता है? तो गटेशन आपका होता है हाइड्रोथोट से। अभी मैंने बताया आपको हाइड्रोथोट से क्या होता है, जल रंध्र द्वारा क्या होता है, आपका गटेशन होता है। ठीक है, जल रंध्र के द्वारा गटेशन आपका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी जबकि देखिए पत्ती के किनारे पर स्थित हाइड्रोथोट्स स्थित होते हैं जो कि जिसके द्वारा जलहान या गटेशन बिंदु स्रावी होता है। हाइड्रोथोट्स के द्वारा ही आपका जल का स्राव होता है बिंदु बिंदु के उसमें रूप में। The rate of transpiration is high when, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है जब the atmosphere is saturated with water vapor, वातावरण वाष्प से संतृप्त होता है। Light is very dim, प्रकाश अत्यंत मंद होता है। The atmosphere is dry and the temperature is high, वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो। The temperature is low and the humidity is high, तापमान कम हो तथा आर्द्रता अधिक हो। ठीक है, तो इसका क्या, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है जब, देखिए वाष्पोत्सर्जन की दर तब अधिक होती है जब द एटमॉस्फेयर इज ड्राई, देखिए एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड टेम्परेचर इज हाई,
जब टेम्परेचर हाई होता है और एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्राई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, पत्तियों से बेसिकली ज्यादातर वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पत्तियों से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, कब होता है ये, जब एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, बिल्कुल शुष्क होता है और तापमान बहुत अधिक होता है, तब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की क्रिया ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करता है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करता है, रिड्यूस द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन की दर में कमी लाता है। बताइए क्या करता है, तो इसका सही आंसर क्या होता है, देखिए रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन को ये रिड्यूस करता है। इसका छिड़काव हम कब करते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का, जब हमें ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना हो तब हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये आपका ABA इसको बोलते हैं। ठीक है, आपका ये एब्सिसिक एसिड और मर्क्यूरिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, एस्प्रिन आदि वाष्पोत्सर्जन रोधी कहलाते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन में कमी लाते हैं। ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इज, लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन होता है, किसमें होता है, ये चारों ऑप्शन देखिए आप, फ्रूट्स में, वुडी स्टेम में, लीव्स में, नन ऑफ द एबव, किसमें होता है बताइए। वुडी जो लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन किसमें होता है, वुडी स्टेम में होता है, कास्ट तनों में होता है। ठीक है, आपका वुडी स्टेम में लेंटिकुलर आपका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, जब जीवित पौधे वायवी जो एरियल पार्ट होते हैं, ठीक है, जो जल को वाष्प के रूप में जो उड़ने के लिए वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन जब होता है आपका, तब यह कई प्रकार से होता है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन भी होता है। ठीक है, और फिर आपका ये क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन भी होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है, जो बहुत कास्टी वुडी पौधों में होता है लेंटिसिल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, एंजाइमेटिक इंटरकन्वर्जन of starch sugar was thought for opening of stomata due to discovery of enzyme, रंध्रों के खुलने का कारण स्टार्च शर्करा के परस्पर परिवर्तन का विचार था, जिसके लिए खोजी गई एंजाइम थी। बताइए कौन सी एंजाइम थी, फॉस्फोरिलेज, ठीक है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज और फॉस्फेटेज। ठीक है, तो बताइए क्या था इसमें, कौन सा एंजाइम था इसमें। ठीक है, तो 11th का आपका आंसर हो गया फॉस्फोरिलेज, फॉस्फोरिलेज आपका सही आंसर हो गया। यही एंजाइम था जो कि रंध्रों को खोलने और बंद करने का कारण वो है, ठीक है, कारक बनता है, यही एंजाइम है आपका फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, रंध्रों का खुलना व बंद होना नियंत्रित होता है फेरिक आयन से, पोटेशियम आयन से, मैग्नीशियम आयन से और जिंक आयन से। देखिए स्टोमेटा का खुलना और बंद होना कि कौन रन करता है, आपका पोटेशियम आयन की वजह से। पोटेशियम आयन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने के लिए। स्टोमेटा देखिए, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, पोटेशियम आयन, यही इसका सही आंसर है, पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द स्टोमेटा विच आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट बट क्लोज अ फ्यू आवर आफ्टर सनसेट आर टर्म्ड एज, वह स्टोमेटा जो दिन रात खुला रहता है लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन देखिए, अल्फा अल्फा टाइप, पोटैटो टाइप, बार्ली टाइप, रूमेक्स टाइप। पोटैटो टाइप सही आंसर हो गया इसका, पोटैटो टाइप। ठीक है, 13 का सही आंसर है पोटैटो टाइप। क्यों, यह इस टोमेटा जो है पत्तियों की निचली सतह पर होती है। ठीक है, निचली सतह पर, जैसे ये लीफ है जो, देखिए, तो इसके ऊपरी सतह पर स्टोमेटा नहीं होगी, निचली सतह पर स्टोमेटा होंगी, सारी प्रेजेंट होंगी। तो निचली सतह पर जो ये जो क्या बोलते हैं, निचली सतह पर ये होती हैं और ऊपरी सतह पर बहुत कम होती हैं। सबसे ज्यादा स्टोमेटा जो होता है पोटैटो में वो निचली सतह पर ही होती हैं, आलू में, मटर में, टमाटर में। ठीक है, यह दिन रात खुला रहता है लेकिन सूर्यास्त के बाद शाम को कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है।
फिर देखिए आपका जो निचली सतह पर ऐसे रंध्र जो पत्ती के केवल निचली सतह पर होते हैं उनको हम बोलते हैं मलबेरी टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जिनके पत्तियों के सिर्फ निचली सतह पर स्टोमेटा पाई जाती है उनको हम बोलते हैं मलबेरी टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और जिसमें पत्तियों के केवल जबकि निचली सतह पर अनुपस्थित होते हैं, जिसमें केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, उसमें वाटर लिली में क्या होता है, रंध्र केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर लिली में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा वो था आपका। स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स आर टर्म्ड एज, ऐसे रंध्र जो पत्ती केवल निचली सतह पर ही रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, केवल निचली सतह पर कौन रहता है बताइए। देखिए निचली सतह पर कौन रहता है, इसमें मलबेरी टाइप्स में क्या होता है, केवल निचली सतह पर होता है, ऊपरी सतह पर बहुत कम होता है मलबेरी टाइप्स में। ठीक है, मलबेरी टाइप्स में भी मैंने आपको बताया कि मलबेरी टाइप्स में स्टोमेटा पत्तियों के सिर्फ निचली सतह पर होते हैं, ऊपरी सतह पे बहुत कम या माइन्यूट या नहीं भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टोमेटा रिमेन्स ओपन एट नाइट इन, रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं, ब्रायोफिलम में, नीम में, सनफ्लावर में, मैंगो में। रात्रि में किस में खुले रहते हैं, ब्रायोफिलम में। इसका सही आंसर है ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम में स्टोमेटा क्या होते हैं, रात्रि में खुले होते हैं, क्योंकि ब्रायोफिलम में दिन में बंद रहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसमें नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए ये जो है ब्रायोफिलम का पत्तियां आपने देखा होगा एकदम मोटी मोटी फ्लैशी होती हैं, और उसमें वो भी होता है मार्जिनल ग्रोथ भी होता है, नया प्लांट होता है, और इसमें जड़ होता है, इसको उठा के लगा देंगे कहीं और तो नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ब्रायोफिलम में क्या होता है, रात्रि में खुले रहते हैं, दिन में नहीं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन इज, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, मैनोमीटर, ऑटोमीटर, किसका उपयोग किया जाता है, पोटोमीटर का। ठीक है, पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपका। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए हमने पहले क्वेश्चंस में ही देखा है इसको। अब देखिए द एंटी ट्रांसपेरेंट इज आर, प्रति वाष्पोत्सर्जक है, पीएमए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, आईएए इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, एमएच मैलिक हाइड्रोजाइड, और आपका ऑल ऑफ द एबव। कौन है बताइए इसमें, सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है आपका फिनाइल मर्क्यूरिक। आपने पहले ही क्वेश्चन में इसको किया है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है ट्रांसपिरेशन को। ठीक है, स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टिश्यू डीपीडी इन रिक्वायर्ड टू डेवलप, डीपीडी मींस यूरोप, पौधों के ऊतक में परिवहन की प्रक्रिया में डीपीडी के वृद्धि की आवश्यकता होती है। डीपीडी की आवश्यकता क्यों होती है, डबल प्रेशर डिमांड में, डबल प्रेशर डिमांड में, डिफ्यूजन प्रोडक्ट डिफरेंस में, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में, और नन ऑफ द अबव। बताइए किस में होती है आपकी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में होती है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में क्या होता है, डीपीडी का वो होता है, इसका मतलब ये होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसमें क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को टर्गर प्रेशर की स्थिति दाब तथा वॉल प्रेशर की भित्ति दाब कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसका सही आंसर है। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक पुष्प कलिका का खिलना उदाहरण है। देखिए एपिनेस्टी, क्या बोलते हैं इसको, ऊपरी वृद्धि वर्तन का। ठीक है, हाइपोनेस्टी, ठीक है, हाइपोनेस्टी किसको बोलते हैं, अधो वृद्धि वर्तन का, और थर्मोनेस्टी बोलते हैं तापानुकुंचन का। ठीक है, और थिंग मोनेस्टी किसको बोलते हैं, स्पर्शनुकुंचन का। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, सही आंसर इसका होगा पहला वाला, एपिनेस्टी। एपिनेस्टी इज अ सही आंसर। ठीक है, इज अ सही आंसर एक्चुअली। एपिनेस्टी ये होती है, इसमें ऊपरी सतह पर अधिक पाया जाता है खिलना, इसका क्या बोलते हैं, खिलना उदाहरण है ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड्स, इसको क्या बोलते हैं, एपिनेस्टी। वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल इज ड्यू टू, कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है, टर्गर प्रेशर, अशून्य दाब, ठीक है, उसके बाद वॉल प्रेशर भित्ति दाब हो गया आपका, और विसरण दाब हो गया। ठीक है, आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, नन ऑफ द एबव। क्या है बताइए इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन के द्वारा जो है क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है ये आपके सेल्स में होता रहता है। ठीक है,
यह आपका सक्शन प्रेशर के द्वारा ये ऊपर चढ़ते जाते हैं, ठीक है, और इनका वाटर का मूवमेंट जो है सेल्स में होता जाता है। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं आज के, ठीक है, आप इसको ध्यान से करिएगा। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और इसको आप बार बार देखिए और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, नहीं से तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑप्शन सी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप इसका बेसिकली ध्यान रखिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। थ्योरी क्लासेस भी देखिए जा करके, और ये भी देखिए, जितनी बार आप वीडियोस देखेंगे आपके दिमाग में चीजें कंठस्थ होती जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।